बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गैर मुतमक्किन का बहस चल रहा था, तो इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्म हैं। नंबर 1 मुज़मरात, नंबर 2 अस्माए मौसूलात, नंबर 3 अस्माए इशारात, नंबर 4 अस्माए अफ़आल, नंबर 5 अस्माए अस्वात, नंबर 6 अस्माए ज़ुरूफ, नंबर 7 अस्माए किनायात और नंबर 8 मुरक्कब बिनाई। अब सबसे पहले मुज़मरात है, ज़माइर का बयान है। ज़मीर का लुग़वी माना है छुपा हुआ होना और इस्तिलाही माना है वो इसम जो किसी मुतकल्लिम, मुखातब या गायब की जगह बोली जाए। और ज़मीर की इब्तिदाअन 2 किस्म है। नंबर 1 ज़मीर मुत्तसिल और नंबर 2 ज़मीर मुनफसिल। ज़मीर मुत्तसिल जो आमिल के साथ मिली हुई हो, कभी उससे जुदा ना हो, जैसे ज़रबता, ज़रबती, ज़रबतुम वगैरह वगैरह। और ज़मीर मुनफसिल जो अपने आमिल के साथ मिली हुई ना हो। फिर ये जो ज़माइर है, इन ज़माइर की कुल 5 किस्म हैं। नंबर 1 ज़मीर मरफू मुत्तसिल, नंबर 2 ज़मीर मरफू मुनफसिल, नंबर 3 ज़मीर मंसूब मुत्तसिल और नंबर 4 ज़मीर मंसूब मुनफसिल और नंबर 5 ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। तो ये 5 अक़साम है: ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। अब ये जो ज़मीर मरफू है, इसकी फिर आगे 2 किस्म हैं। नंबर 1 ज़मीर मुस्ततर और नंबर 2 ज़मीर बारिज। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मरफू की नहीं, यहाँ पर किताबत में गलती आई है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल की 2 किस्में हैं: ज़मीर मुस्ततर और नंबर 2 ज़मीर बारिज। ज़मीर मुस्ततर वो ज़मीर है जो पोशीदा हो और उस पर तलफ़्फ़ुज़ ना किया जा सके, यानी उसको बोला ना जा सके, उसकी अदायगी ना हो सके, जैसे ज़रबा। अब इसमें हुआ ज़मीर है, उस पर तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा, उसमें मौजूद तो है लेकिन उस पर तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। यज़रिबु, यज़रिबु भी ऐसा ही है कि इसमें मौजूद तो है लेकिन उस पर तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। और नंबर 2 ज़मीर बारिज़। ज़मीर बारिज़ वो ज़मीर है जो ज़ाहिर हो और उस पर तलफ़्फ़ुज़ किया जा सकते, जैसे ज़रबता, ज़रबते वगैरह। अब ज़रबता में ता ज़मीर मरफ़ू है और इस पर तलफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। और ज़रबते में ते, ताज़िर ते, वो ज़मीर मरफ़ू है जो कि इस पर तलफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। अब ज़मीर मुस्ततर की फिर आगे 2 किस्म हैं। नंबर 1 वाजिबुल इस्तितार, यानी वो ज़मीर जो हमेशा के लिए फ़ेल में मुस्ततर हो, पोशीदा हो और उस फ़ेल का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर नहीं आ सकता हो, और उस फ़ेल का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर नहीं आ सकता हो। अब ये जो वाजिबुल इस्तितार है, वाजिबुल इस्तितार है, ये 3 सीगों में आता है। नंबर 1 फ़िल मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के सीगे में, यानी तज़रिबु, तज़रिबु। फ़िल मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के सीगे में, यानी तज़रिबु में। तो इसमें जो है ना ज़मीर अंता, वो वाजिबुल इस्तितार है। तज़रिबु, तस्मउ, तक़रुबु, तक़तुलु, तनफ़अु वगैरह वगैरह। और तो इसमें जो है ना वो ज़मीर नज़र नहीं आ रहा। और नंबर 2 फ़िल मुज़ारे का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, जैसे अज़रिबु, तो अज़रिबु में अना ज़मीर ये मुस्ततर है, इसमें क्या है, वाजिबुल इस्तितार है, पोशीदा है, इसमें जाहिर नहीं आ सकता। और नंबर 3
नजरेबो, जो कि जमा मुतकल्लिम का सीगा है फिल मुजारे का, उसमें भी नहनो ज़मीर मुस्ततर है, उसमें नजर नहीं आएगा। नहनो ज़मीर, नजरेबो, नक़तुलो, नफ्तहो, नस्माओ। अच्छा, ये याद रखे कि सिर्फ मरफू ज़मीर मुस्ततर हो सकती है फ़कत, बतौर फायदा ये बात याद रखें। अब दूसरी चीज है जायजुल इस्तितार। ज़मीर मुस्ततर की दो किस्में थी, एक वाजिबुल इस्तितार और नंबर दो जायजुल इस्तितार। जायजुल इस्तितार वो ज़मीर है जो कभी मुस्ततर हो यानी पोशीदा हो और कभी पोशीदा ना हो, जैसे फिल माजी और मुजारे, चाहे मारूफ हो या मजहूल हो। फिल माजी और मुजारे चाहे मारूफ हो या मजहूल हो। फिल माजी और मुजारे के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में और वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे में ज़मीर जायजुल इस्तितार हुआ करता है। इसमें ज़मीर जायजुल इस्तितार हुआ करती है, जैसे ज़रबा, यज़रिबु और ज़रबत, तज़रिबु। ये इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि ज़रबा और ज़रबा भी पढ़ सकते हैं और ज़रबा ज़ाइदुन भी पढ़ सकते हैं, और यज़रिबु भी पढ़ सकते हैं और यज़रिबु ज़ाइदुन या यज़रिबु खालिदुन भी पढ़ सकते हैं, और इसी तरह ज़रबत भी पढ़ सकते हैं और ज़रबत फातिमा तो भी पढ़ सकते हैं, और तज़रिबु भी पढ़ सकते हैं और तज़रिबु खालिदुन, तज़रिबु कलीमुन, तज़रिबु रियाजुन, ये भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं। तो जायजुल इस्तितार का ये मतलब होता है। अच्छा, अब ये बात याद रख के बतौर फायदा के कि अस्माए मुश्तक़ात जितने भी है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, सिफ़त मुशब्बा वगैरह जितने भी है, अस्माए मुश्तक़ात में ज़माइर जो होते हैं वो जायज़ुल इस्तितार हुआ करती है, यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल वगैरह जितने भी है, इसमें ज़माइर जायज़ुल इस्तितार हुआ करती है। तो अस्माए मुश्तक़ात जितने भी है तो उसमें ज़माइर जायज़ुल इस्तितार होती है। अच्छा, अब ये ज़माइर जितने हमने पढ़ लिए, इसकी तरकीब क्या होंगे, ये ज़मीर तरकीब में क्या वाक़या होता है, तो ये आप तवज्जो तलब है इस बहस के लिए, आप तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। जो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, अगर फ़िल मारूफ में हो तो फ़ाइल बनता है। अगर फ़िल मारूफ में हो तो ये फ़ाइल बनती है, जैसे ज़रब तो ज़रबना वगैरह। और अगर फ़ेल मजहूल में हो, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल अगर फ़ेल मजहूल में हो तो ये नायब फ़ाइल बनती है, जैसे ज़ुरेबत और ज़ुरेबना वगैरह। और दूसरे नंबर पर तो ज़रब तो फ़िल मारूफ में हो तो फ़ाइल बनती है, जैसे ज़रब तो में ज़रबा फ़ेल और तो ज़मीर इसका फ़ाइल, और ज़रबना में ज़रब फ़ेल हो गया और ना ज़मीर इसका फ़ाइल। तो ये फ़ेल और फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया, और ज़रबना में भी फ़ेल और फ़ाइल, फ़ेल अपने ना ज़मीर फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया। और फ़िल मजहूल में हो तो नायब फ़ाइल के ज़ुरेब तो फ़ेल और तो ज़मीर इसमें नायब फ़ाइल, और ज़ुरेबना ज़ुरेब फ़ेल है और ना ज़मीर इसमें नायब फ़ाइल बनेगा। अच्छा, और दूसरे नंबर पर है ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल। ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल अगर जुमले की शुरू में हो तो मुब्तदा बनता है, जैसे अना काइमुन। ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल की मिसाल है अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम वगैरह। जैसे अना काइमुन, नहनु जालिसूना। तो अगर ये जुमले के शुरू में हो तो मुब्तदा बनता है, और अगर फ़िल मारूफ के बाद हो तो फिर ये फ़ाइल बनता है, जैसे मा ज़रबा इल्ला अना, मा ज़रबा इल्ला अना। तो मा ज़रबा ये फ़ेल हो जाएगा और आना फिर इसके लिए फ़ाइल बनेगा, और इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है ये, लेकिन ये लागू हो जाएगा।
اور اگر فعل مجہول کے بعد ہو تو پھر یہ نائب فاعل بنتا ہے، جیسے ما ضرب الا انا، ما ضرب فعل مجہول ہو جائے گا اور انا اس کا نائب فاعل بن جائے گا، تو پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اچھا، تو تیسرے نمبر پر ہے ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب متصل یہ اکثر مفعول بہی بنتا ہے، یہ اکثر مفعول بہی بنتا ہے، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربا مسند فعل نون وقایا یا ضمیر متکلم کی مفعول بہی، اور ضربا مسند فعل اور نا ضمیر اس کا یہ مفعول بہی، ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، یہ جتنے بھی ہے تو یہ اکثر مفعول بہی بنتا ہے، یہ ضمیر منصوب متصل۔ اور ضمیر منصوب منفصل اکثر فعل سے پہلے آتی ہے اور مفعول بہی مقدم بنتا ہے، جیسے ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ اور نمبر اچھا، اور نمبر 5 ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل۔ اچھا، ایاک یہ مفعول بہی مقدم ہو جائے گا، اور نعبد فعل اور نحن ضمیر اسم فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 ہے ضمیر مجرور متصل، وہ ضمیر جس پر حرف جر داخل ہو، یہ ترکیب میں مجرور بنتا ہے، جیسے لی، لنا وغیرہ۔ لام حرف جر یا ضمیر مجرور، جر مجرور مل کر یہ پھر متعلق بنے گا، آگے پھر جملے میں کوئی بھی متعلق ہوگا اس کا۔ اچھا، اگر اس سے پہلے حرف جر ہو تو جار مجرور کہتے ہیں، جیسے لی، لانا، یہ جار مجرور بن جائیں گے۔ اور اگر اس سے پہلے اسم ہو، اور اگر اس سے پہلے اسم ہوگا تو پھر یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا کہتے ہیں، جیسے کتابی، کتابنا، یعنی ضمیر مجرور سے پہلے اگر حرف جر ہو تو جار مجرور، اور اگر ضمیر مجرور سے پہلے اسم ہو تو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں۔ دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہے، لی، لانا اور کتابی، کتابنا، کتابی، کتابنا۔ اچھا، تو یہ از مضمرات کا بحث ہو گیا۔ اب اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم کے بعد دوسری قسم ہے اسماء اشارات۔ وہ اسم اسماء اشارات، وہ اسم اشارہ، اشارات جمع ہے اشارہ کا، اور اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور جو اشارہ کیا جاتا ہے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 قریب اور نمبر 2 بعید۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اچھا جی، اب واحد مذکر کے اور واحد مؤنث کے اپنے اسم اشارات ہیں، قریب کے اپنے ہیں، بعید کے اپنے ہیں، تثنیہ کے اپنے ہیں، جمع کے اپنے ہیں، مذکر کے اپنے ہیں، مؤنث کے اپنے ہیں، اسی طرح یہ تقسیم ہے۔ اب ایک فائدہ یہاں پر یاد رکھے کہ اسم اشارہ کی ترکیب کیا ہے۔ اگر اسم اشارہ کے بعد ایسا اسم ہو جو معرف باللام ہو، اگر اسم اشارہ کے بعد ایسا اسم ہو جو معرف باللام ہو، یعنی جس کے شروع میں الف لام ہو، اس کو معرف باللام کہتے ہیں، تو اسم اشارہ موصوف ہوگا اور وہ معرف باللام یعنی الف لام والا اسم صفت بنے گا۔ یہ سب سے مشہور ترکیب ہے، اس کے اصل میں 3 ترکیبیں ہیں، اور مثال آپ کے سامنے حاضر الرجل، حاضر اسم اشارہ، الرجل، حاضر اسم اشارہ موصوف، الرجل صفت، تو موصوف صفت مل کر یہ مبتدا اور قائم خبر، تو اسم اشارہ کے بعد اگر معرف باللام آ جائے تو اسم اشارہ موصوف ہوگا اور یہ صفت بنے گا اس کے بعد والا لفظ۔ تو یہ ایک مشہور ترکیب ہے۔
और यही इसी सूरत में ये मुबय्यन अत्फ बयान भी बन सकते हैं और मुबदल मिन हो बदल भी बन सकते हैं। असल ये 3 तरकीब है, लेकिन मशहूर तरकीब यही एक है, इसी को ज़हन में रखें। और अगर इसमें इशारा के बाद गैर मुअर्रफ बिल्लाम हो, यानी नकरा हो, गैर मुअर्रफ बिल्लाम से मुराद नकरा है, तो इसमें इशारा मुब्तदा होगा और मबाद वाला नकरा खबर बनता है। जैसे हाजा रजुलुन, हाजा इसमें इशारा मुब्तदा और रजुलुन खबर। तो ये इसमें इशारा जो कि इसमें गैर मुतमक्किन की दूसरी केस में इसका बहस भी हो गया। उसके बाद है, तो इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से तीसरी किस्म अस्माए मौसूलात है। मौसूलात जमा है मौसूल की। इसमें मौसूल का लुग़वी माना वसल से है बमाने मिला हुआ। इस्तिलाही माना वो इसम है जो सिला और आयद यानी ज़मीर के बगैर जुमला का जुज़े ताम ना बन सके। सिला वो जुमला खबरिया या उसका कायम मकाम है जो इसमें मौसूल के बाद आता है। अब ये याद रखे कि इसमें मौसूल की तरकीब क्या होनी चाहिए। इसमें मौसूल में भी मुज़क्कर के भी है, मुअन्नस के भी है, वाहिद के भी है, तस्निया के भी है, जमा के भी है। वो अपनी किताब में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखे हुए मौजूद है, उसके यहाँ पर जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब इसमें मौसूल तरकीब में क्या होता है, जब जब इसम मुजाफ हो जमीर की तरफ और उसके बाद इसमें मौसूल आ जाए, तो मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये मौसूफ, और इसमें मौसूल माबाद से मिलकर, इसमें मौसूल अपने माबाद सिला से मिलकर ये सिफत बनता है। जैसे उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, तो उज़कुरू ये फेल फाइल है और निअमती निअमा मुजाफ या जमीर मुजाफ इलैह, तो मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये मौसूफ बनेगा। और अल्लती इसमें मौसूल, अल अनअम तो फेल फाइल, और अलैकुम जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक हो जाएंगे। अनअम तो क्या, अनअम तो फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये सिला मौसूल सिला मिलकर ये सिफत मौसूफ सिफत मिलकर ये मफूल वही बनेगा उस्कुरु फेल के लिए। तो उस्कुरु फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर ये जुमला फ़िअलिया खबरिया हो जाएगा। और नंबर 2, दूसरा फायदा याद रखें इसमें मौसूल की दूसरी तरकीब के फेल मुजारे पर जो मा दाखिल हो, वो फेल मुजारे जिस पर मा दाखिल हो, मा मीम अलिफ जबर मा, वो 98% इसमें मौसूल का होता है। 98% वो इसमें मौसूल का होता है। जैसे आलमो मा ला तालमून, आलमो मा ला तालमून, आलमो मा ला तालमून। तो आलमो फेल और मा इसमें मौसूल और ला तालमून जुमला फेलिया खबरिया होकर पूरा ये सिला मौसूल सिला मिलकर, यानी ये मकसद ये है कि इससे पहले जो मा होता है वो 98% इसमें मौसूल का होगा। तो इसमें मौसूल की एक पहचान भी हमारे पास आ गई। उसके बाद है इसमें गैर मुतमक्किन की चौथी किस्म अस्माए ज़ुरूफ, वो अस्मा जो किसी जगह या वक़्त पर दलालत करे। अस्माए ज़ुरूफ 2 किस्म पर है। नंबर 1 ज़र्फ़ ज़मान और नंबर 2 ज़र्फ़ मकान। ज़ुरूफ ये बर्तनों को कहते हैं, ज़र्फ़ बर्तन को कहते हैं। ये बर्तन कभी वक़्त के शक्ल में होता है, क्योंकि बर्तन कहते हैं जगह को, चाहे लोहे का बना हो चाहे ज़मीन को समझा जाए। ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, चाहे लोहे का बना हो चाहे ज़मीन को समझा जाए। कोई भी फ़ेल ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान इन दोनों में से कभी भी खाली नहीं हो सकता। हम जो भी काम करते हैं या तो किसी जगह में करते हैं या किसी वक़्त में करते हैं। स्पेस से बाहर कुछ भी नहीं होता। वक़्त से या जगह से बाहर कुछ भी नहीं होता। तो इसको कहते हैं ज़र्फ़। जिस जगह हम काम करते हैं वो ज़र्फ़ मकान है, जिस वक़्त में करते हैं वो ज़र्फ़ ज़मान है। ये याद रखें।
अब अस्माए ज़ुरूफ मशहूर जो है वो तो काफी सारे हैं, जो भी लफ्ज जगह पर या वक़्त पर दलालत करे वो इसमें ज़र्फ है। और जो मशहूर अस्माए ज़ुरूफ है वो ये है कि इज इज़ा मता कैफ अयाना, यहाँ कुछ मिस हुआ हुआ है। इज इज़ा मता कैफ अयाना, अमसे मुंजो मुज कत्तो औजो कब्लो बादो तहतो कुद्दामो खल्फो अमामो फौको। तो ये मशहूर अस्माए ज़ुरूफ है। इज इज़ा मता कैफ अयाना, अमसे मुज मुंजो कत्तो औजो कब्लो बादो तहतो कुद्दामो खल्फो अमामो फौको, ये अस्माए ज़ुरूफ है। अब ये जो अस्माए ज़ुरूफ है, इन ये तरकीब में क्या होता है, ये बहुत अहम सबक है, बहुत मेहनत से ये जमा हुआ है। इस पर आप हजरात, सब हजरात की तवज्जो तलब है। अस्माए ज़ुरूफ में सबसे पहला लफ्ज है इज। इज जो है वो हमेशा जुमला की तरफ मुजाफ होता है, तो ये इज मुजाफ होगा और वो जुमला मुजाफिल है, तो मुजाफ मुजाफिल है मिलकर ये मफूल फी बनेगा। अलबत्ता कुरान में जहां इसके बाद यानी इस के बाद काला का मादा आया है, चाहे काला हो या कुल हो, कालत हो, कुल तो हो, कुलना हो, कोई भी हो, लेकिन काला काफ अलिफ लाम के मादे से हो, तो वहां उज़कुर फिल महजूफ के लिए यह मफूल बिही बनता है, ये इज। तरतीबवार मिसाल है, जेतो का इज तलअत शम्स, तो यहाँ जे तो का है हमजा के साथ है, जे तो का नहीं है, जे तो का। अच्छा, इज तलअत शम्स, इज यहाँ पर यह मुजाफ होगा और तलअत शम्स पूरा जुमला, ये उसकी मिसाल है कि इज हमेशा जुमला की तरफ मुजाफ होते हैं, तो ये इज मुजाफ होगा, जे तो फेल फाइल काफ जमीर मफूल बही, और इज मुजाफ तलअत मुस्नद फेल अशम्सो फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये सारा मुजाफिल बनेगा इज मुजाफ के लिए। मुजाफ मुजाफिल मिलकर ये फिर मफउल फी बनेगा। ये क्या बनेगा, मफउल फी बनेगा जे तो फेल के लिए। जे तो फेल अपने फाइल मफउल बही और मफउल फी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। अच्छा जी, और इज काल अल्लाह, इस सूरत में इज मुजाफ, काला मुस्नद फेल लफ्ज अल्लाह इसका फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर मुजाफिल मुजाफ मुजाफिल मिलकर ये मफुल बही बनेगा, क्योंकि इसके बाद काला आया है, ये मफुल बही बनेगा उज़कुर फिल महजूफ के लिए। उज़कुर फिल महजूफ अपने अंता जमीर उसमें फाइल, तो उज़कुर फिल महजूफ अपने फाइल और मफुल बही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जुमला फेलिया खबरिया होगा। ये जुमला फेलिया इंशाइया बनेगा क्योंकि उज़कुर अमर है। नंबर दो, इसके बाद नंबर दो एजा है। एजा के बाद अगर दो फेल आ जाए तो एजा शर्तिया होगा और मबाद दोनों फेल तरतीबवार, पहला फेल शर्त होगा और दूसरा जजा। जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो देखो सब्बिह आ रहा है, तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि और आगे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो इज़ा ये शर्त है, पहला फेल शर्त होगा, जा नसरुल्लाह वल फतह, ये सारा शर्त बनेगा, और आखिर में फा जज़ाइया है फसब्बिह में, और सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, ये पूरा आगे जितना भी है ये फिर जजा बन जाएगा, शर्त जजा मिलकर जुमला शर्तिया जजाइया हो। अच्छा, और अगर इज़ा के बाद एक फेल हो तो इज़ के हुक्म में होगा, जो इज़ का हुक्म है ना वही इज़ा का भी हुक्म होगा। इज़ का हुक्म क्या था कि ये दोनों मुजाफ मुजाफिले मिलकर मफूल फी बनेंगे, तो ये फिर मफूल फी बनेगा। इज़ा मुजाफ होगा, जा ज़ैदुन फेल फाइल जुमला फेलिया खबरिया होकर मुजाफिले, और मुजाफ मुजाफिले मिलकर ये फिर मफूल फी बनेगा आती का के लिए। आती तो का नहीं है, आती का, इज़ा जा ज़ैदुन। उसके बाद है कैफा। अगर कैफा के बाद इसम हो तो वो खबर मुकद्दम होगा, कैफा खबर मुकद्दम, और हालो मुजाफ मुजाफिले मिलकर ये मुब्तदा मुअख्खर।
اور اگر فعل ہو تو دیکھیں گے کہ اس فعل کا فاعل اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے یا غیر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے. عرض کیا کہ کیفا کے بعد اگر اسم ہو تو وہ تو خبر مقدم ہوگا، اور اگر کیفا کے بعد فعل ہو تو دیکھیں گے کہ اس جو کیفا کے بعد جو فعل آیا ہے اس فعل کا فاعل اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، یعنی اسماء اللہ میں سے ہے یا غیر اللہ میں سے ہے. اگر اسماء اللہ میں سے ہو تو کیفا مفعول مطلق مقدم ہوگا اس فعل سے، جیسے علم تر کیفا فعل ربک. تو دیکھو فعل ہے، کیفا آیا ہے، کیفا کے بعد فعل ہے، کیفا کے بعد فعل ہے فعل، اور رب کا مضاف الیہ مل کر یہ اسماء اللہ میں سے ہے، اللہ کے نام کا نام ہے رب. تو لہٰذا اس صورت میں یہ کیفا مفعول مطلق مقدم ہوگا فعل سے. تو کیفا مفعول مطلق مقدم، فعل فعل، اور رب کا مضاف الیہ مل کر یہ فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق مقدم سے مل کر اس کی ترکیب یوں ہوگی. پھر لم ترا کے لیے یہ مفعول فی بنے گا. لم ترا علم ترا مسند فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ سر میں حمزہ استفہام ہے اس لیے جملہ انشائیہ بنایا. اور اگر کیفا کے بعد جو فعل ہے اس کا فاعل اگر غیر اللہ میں سے ہو، یعنی اللہ کے مسوا کوئی اور نام ہو، تو پھر کیفا حال مقدم ہوگا اس فعل کے فاعل سے، اس فعل کے فاعل سے. جیسے کیفا تکفرون، اب کیفا یہ حال مقدم بنے گا، تکفرون فعل، واو ضمیر اس کے اندر جو کہ فاعل بن رہے یہ ذل حال، اور کیفا یہ حال مقدم، فعل اپنے فاعل اور حال مقدم سے مل کر تکفرون فعل، واو ضمیر اس میں ذل حال، اور کیفا حال مقدم ذل حال حال مل کر یہ پھر فاعل بنے گا مسند الیہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ کیفا استفہامیہ ہے. آپ یہ فائدہ یاد رکھیں کہ کیفا حقیقت میں ظرف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسی وجہ سے تو یہ مفعول فی نہیں بنتا، یہ تو ایک کیفیت پوچھنے کے لیے. البتہ لفظوں میں چونکہ یہ اکثر و بیشتر اسماء ظروف میں ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے یہ اسماء ظروف کے لفظاً تو اسماء ظروف میں سے حقیقتاً اس میں ظرف نہیں ہے، اس لیے یہ ہمیشہ مفعول فی نہیں بنتا، حال بنتا ہے یا کوئی اور منصوب بنتا ہے. اس کے بعد اسماء ظروف میں سے متا ہے، ان ہے اور آئینہ ہے. یہ شرط اور استفہام دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اگر ان کے بعد یعنی متا، ان اور آئینہ، یہ ان ایسے نہیں ہے، ان ہے یا والے اس کے ساتھ ہے، ان جس طرح ان تقود عقد میں ان ہے، یہ ان بھی اسی طرح ہے. یہ شرط اور استفہام دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اگر ان کے بعد دو جملے ہو تو یہ ظرف مفعول فی مقدم بنتے ہیں، اور ایک جملہ شرط بنے گا اور دوسرا جزا بنے گا. جیسے متا زیدن، متا زیدن جاء اکرمتہ، جب بھی زید آئے میں اس کا اکرام کروں گا. تو متا زیدن جاء یہ شرط اور اکرمتہ یہ اس کی جزا. اور آئینہ تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا میں جاؤں گا، یہ زال کے ساتھ ہے. آئینہ تذهب اذهب، آئینہ تذهب یہ شرط اور اذهب جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزا. اور انا تقود عقد، انا تقود عقد، اس میں جو متا زائد متا ہے یہ مفعول فی مقدم ہو جائے گا، اور زیدن جاء، زیدن مبتدا اور جاء جو ہے نا فعل، اور ہوا ضمیر اس میں فاعل، اور یہ متا اس کے لیے وہ بن جائے گا مفعول فی مقدم جاء فعل کے لیے. اور اسی طرح آئینہ تذهب اذهب، یہ جو آئینہ ہے یہ مفعول فی مقدم بنے گا اس کے لیے، تذهب فعل کے لیے، تذهب فعل کے لیے مفعول فی مقدم، تذهب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر شرط اور اذهب
फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जजा, शर्त जजा मिलकर जुमला शर्तिया। और अन्ना तकुद में अन्ना, अन्ना यह ये मता जाइदुन जा नहीं है, ये मता जा अजाइदुन, मता जा जाइदुन, ये किताबत की गलती है, लिखने में गलती हुई है। अच्छा, और अन्ना तकुद अकुद, अन्ना ये भी मफूल फी मुकद्दम होगा तकुद फेल के लिए, तकुद फेल अपने फाइल, और अन्ना ये मफूल फी मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, फेलियन सही होकर ये शर्त, और अकुद जजा, तो शर्त जजा मिलकर जुमला शर्तिया जैसे। और अगर ये तो हो गया कि जब इनके बाद, यानी इन तीनों हरूफ मता, अन्ना और आईना के बाद अगर दो जुमले हो तो फिर ये शर्त और जजा के माने में इस्तेमाल होंगे। पहला जुमला शर्त, दूसरा जजा बनेगा। और ये इस्तेफाम शर्त के माने में भी इस्तेमाल होते हैं और इस्तेफाम दोनों माने में इस्तेमाल होते हैं। अगर इनके बाद दो जुमले हो तो फिर ये शर्त जजा बनेंगे, और अगर एक जुमला हो तो फिर ये इस्तेफाम के लिए होगा। अगर इनके बाद एक जुमला हो तो ये इस्तेफाम के लिए होगा। जैसे मता तो साफिर, तू कब सफर करेगा, आईना तज़हब, तू कहाँ जा रहे हैं। अब इसके बाद मुंज और मुंज है, ये हुर्फ जारा के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और जरफ भी। मुज यौमिल जुमाते, मुज को जारा भी बना सकते हैं, मुज हर्फ जर, यौम मुजाफ अल जुमाते मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले मिलकर मजरूर, और मुज मुजाफ यौम मुजाफिले मुजाफ अल जुमाते मुजाफिले, तो ये मुजाफ मुजाफिले भी बना सकते हैं हुर्फ जारा भी। इसी तरह मुज यौमिल खमीस है, मुंजो यौमिल खमीस है। कत तो आउजो ये अपने माकबल कलमा के लिए ताकीद बनते हैं, जैसे मा जरब तो हूँ कत तो जरब तो मा जरब तो हूँ कत तो ला अजरब हूँ आउजो, ये माकबल के लिए, यानी कत तो ताकीद होगा, और इससे पहले जो तो जमीर है ये मुअक्कद बनेगा। हु जमीर ये मुअक्कद बनेगा, मा जरब तो हूँ में हु जमीर मुअक्कद, और कत तो ताकीद, मुअक्कद ताकीद मिलकर ये मफूल बिही। और इसी तरह ला अजरबहु, ला अजरबु मुस्नद फेल, आना जमीर इसमें मुस्नद इले फाइल, हु जमीर मुअक्कद, और आउजु ताकीद, मुअक्कद ताकीद मिलकर ये मफूल बिही ला अजरबु फेल के लिए। इसके बाद कबल व बाद व खल्फ व अमामो, ये सब मफूल फी बनते हैं, मफूल फी है, फे ये है के साथ मफूल फी।